माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। माला फेरू न हरि भजू, मुख से कहूँ न राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। मैं बस यही चाहूंगा अपने मालिक से कि आप सब मेरे भाइयों का विश्वास इतना दृढ़ कर दे, इतना दृढ़ कर दे कि कोई भी उस विश्वास को डिगा ना पाए। कितने ही काल के दूत क्यों ना आ जाएं अपना अपना अज्ञान सुनाने के लिए, लेकिन आप हर चीज को, उनकी एक एक चालाकी को बड़े आराम से समझ जाओ, बड़े आराम से उनकी चालाकी को पकड़ सको, ताकि आपको कोई भी मूर्ख ना बना पाए। मेरे भाइयों, ना बना पाए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा, क्योंकि आपको पता है कि 2020 आने वाला है, और इस 2020 में हमारे खिलाफ इतने YouTube चैनल आएंगे, इतने YouTube चैनल आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। हर जगह आपको केवल हमारे बारे में ही बताया जाएगा कि मदन पंथ ये है, मदन पंथ वो है, मदन पंथ यहां ध्यान लगवाता है, मदन पंथ वहां ध्यान लगवाता है। बस यही काम रह जाएगा सब काल के दूतों को 2020 में, क्योंकि काल भगवान को भी पता है कि अगर मदन पंथ की आंधी को अभी ना रोका गया तो इन सब के अज्ञान के तंबू उखाड़ दिए जाएंगे। इसीलिए ये पूरा जोर लगा रहे हैं कि मदन पंथ के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा बोल के आप लोगों को भ्रमित किया जा सके। यहां तक कि ये लोग झूठी ऑडियो, झूठी वीडियो, झूठे स्क्रीनशॉट दिखाने से भी नहीं बाज आएंगे। ये साम दाम दंड भेद हर चीज लगा देंगे आपके ऊपर कि कैसे भी आपको भ्रमित किया जा सके। लेकिन मेरे भाई, ये आपने देखना है कि आपने अपने विवेक को जगा के रखना है कि उस विवेक को सुला देना है। हमने तो अपना काम कर दिया है। परमात्मा के इस मूल ज्ञान को, परमात्मा के इस दिव्य ज्ञान को आपको खोल खोल के समझा दिया गया है। अब आपका काम बचा है मेरे भाई कि इसको समझना है कि इस ज्ञान को नहीं समझना है। ये आपने देखना है। मैंने अपनी तरफ से हर चीज बिल्कुल क्लियर कर दी है।
अब आपने देखना है कि 52 अक्षरों के जाल में फंसना है या उस आदि अक्षर, उस पार ब्रह्म परमपिता परमात्मा का ध्यान करना है। अब ये आपने देखना है, क्योंकि हर चीज आपको समझा दी गई है, कुछ नहीं बचा है जो नहीं समझाया गया, हर चीज एकदम क्लियर कर दी गई है। तो मेरे भाइयों, आज जो हम वाणी लेंगे वो कबीर सागर से लेंगे। बहुत प्यारी वाणी है, बहुत ज्यादा विवेक जागृत करने वाली वाणी है। आपने पूरे ध्यान से सुनना है और इस पर पूरा विचार करना है। तो क्या कहती है वाणी? मन ही देहरा देव पसारा, मन ही पूजे पूजनहारा, मन ही नार पुरुष कर जाना, मन ही पुत्र मन बाप बखाना, मन ही राजा रैयत कहिए, मन ही दीवान मन ही मिल रहिए। अब यहां पे साहिब ने अपनी वाणी में बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जितने भी ये देवी देवताओं की भक्ति है, उनकी पूजा हो रही है, ये जितने भी पीर पैगंबर पूजे जा रहे हैं, ये जितनी भी कर्म कांड हो रहे हैं, ये सब पूजा मन की पूजा है। मन के द्वारा ही सबको पूजा जा रहा है। तो देवी देवता भी मन का ही रूप है और पूजने वाला भी मन का रूप है। मन ही देहरा देव पसारा, मन ही पूजे पूजनहारा। तो आगे कहते हैं, मन ही नार पुरुष कर जाना, मन ही पुत्र मन बाप बखाना। अब यहां पर आपने विवेक लगाना है कि क्या बताया जा रहा है, मूल वाणी क्या है, इसमें क्या राज छुपा है कि मन ही नारी पुरुष कर जाना, कि जितने भी ये नारी और पुरुष के जो रूप हैं, ये सब मन के ही रूप हैं। चाहे वो एक आम आदमी और औरत ही क्यों ना हो, और चाहे वो कोई गुरु क्यों ना हो, शरीर सबका एक समान है, ये सब मन का ही रूप है। और जो लोग इन्हीं शरीरों में आसक्ति रख लेते हैं, ये मन उनको यही शरीर दिखा दिखा के भ्रमित करता है। कुछ शरीरों को तो वो सपने में दिखाता है, जो हम सपने में शरीर देख के पहचानते हैं कि मैंने आज फलाना को देखा, मैंने आज उसको देखा सपने में। और कुछ शरीरों को ये मन त्रिकुटी में दिखाता है, सुषमना नाड़ी में दिखाता है, और वहां पर गुरु का रूप दिखाता है, गुरु की शक्ल दिखाता है उस ज्योत रूप में। वहां पर जो ज्योत जल रही है, उस ज्योत में ये गुरु की शक्ल दिखा देता है। यही ज्योति निरंजन, यही काल निरंजन। और जीव समझता है कि उसको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति गुरु रूप में हो गई है, मुझे गुरु जी मिल गए हैं, गुरु जी ही परमात्मा है। अरे नहीं मेरे भाई, नहीं। साहिब क्या कहते हैं? तुम सो कहो जो नाम विचारी, ज्योति नहीं वह पुरुष न नारी। तो साहिब ने बिल्कुल मना कर दिया कि अगर किसी को कहीं भी भ्रम में या सपने में या कैसे भी, चाहे ध्यान लगाते लगाते ही अगर कोई शरीर दिखाई दे, भले ही वो गुरु का शरीर हो, उसको सत्य नहीं मानना है। क्योंकि साहिब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि गुरु देह नहीं है भाई, नहीं है। गुरु केवल शब्द है, शब्द। इसीलिए बोला गया है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। उसी एक शब्द को, उस आदि नाम को खोजना है भाई, उस आदि नाम को खोजना है। तो कुछ अन्य पंथ वालों के साथ एक बार मेरी बात हो रही थी, तो वहां पे कुछ महात्माओं ने अपना अनुभव बताया। क्या बताया उन्होंने कि जब हम
ध्यान करते करते, भक्ति करते करते सचखंड पहुंचे तो हमने वहां देखा कि सिंहासन के ऊपर रविदास जी महाराज बैठे थे। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि वो सब रविदास जी महाराज के पंथ से दीक्षित थे। उनके गुरुओं ने उनको इतना ज्यादा रविदास जी के शरीर से प्रेम करवा दिया कि उनको वहां पर जहां वो जाना चाहते थे सचखंड में, वहां पर उनको रविदास जी महाराज सिंहासन पे बैठे दिखे। तो वो अनुभव जब उन्होंने मुझे बताया तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि मुझे एक बात बताओ कि आप रविदास जी महाराज को क्या करके मानते हो? क्या मानते हो रविदास जी को? क्या रविदास जी का चेहरा, उसको रविदास जी मानते हो, या रविदास जी की आंखें, उसको रविदास जी मानते हो, या नाक को मानते हो, या कान को मानते हो, माथे को मानते हो, बालों को मानते हो, या पूरे धड़ को, शरीर को मानते हो? आखिर आप रविदास जी को मानते क्या हो? जब मैंने ये पूछा उनको तो वो भाई सोच में पड़ गया कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या। क्योंकि मेरे भाई, हम इस काल के लोक में रहते हैं, इस कर्म प्रधान क्षेत्र में रहते हैं जहां पे हमें कर्म करने ही पड़ते हैं शरीर के माध्यम से। इसलिए हमें ऐसे शरीर प्रदान किए गए हैं कि हम इस दुनियादारी के सारे कर्म कर सके। जैसे हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना है तो हमें आंखें दे दी गई, ये कैमरे की तरह काम कर रही हैं, ये सब देख रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन दिमाग तक पहुंचा रही हैं कि क्या रंग दिखाई दे रहा है, कौन सा रास्ता दिख रहा है, कौन सी गली है, सारा कुछ ये दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। हमें कुछ मेहनत करनी है तो हमें हाथ दे दिए गए कि आप मेहनत करो हाथों से और खाओ कमाओ। हमने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना है इसलिए हमें पैर दे दिए गए। हमें आपस में बातें करके हर चीज को समझना है इसलिए हमें कान दे दिए गए। हमें मुंह दे दिया गया ताकि हम बोल सके, हम अक्षरों को पैदा करके अपनी बातों को समझा सके। मेरे भाई, ये सब इंद्रियां हैं, इंद्रियां। ये पूरा शरीर 10 इंद्रियों के द्वारा तैयार किया जाता है। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियों में क्या आता है? जिन इंद्रियों से हमें दुनिया का ज्ञान हो, वस्तु का ज्ञान हो, पहचान हो, वो ज्ञान इंद्रियां कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं ज्ञान इंद्रियां? आंखें, जिसके द्वारा हम देख के पहचानते हैं, ज्ञान होता है कि सामने जो मैं देख रहा हूं वो दृश्य में कितने रंग हैं, पेड़ है कि पौधा है कि मिट्टी है कि क्या है, देख के पहचानते हैं। तो ये आंखें ज्ञान इंद्री है। कान, कान से हम सुनते हैं कि शेर ने दहाड़ा है कि बकरी ने मिमियाया है कि कुत्ते ने भौंका है, ये कानों से पता लगता है, ये ज्ञान इंद्री है। त्वचा, त्वचा से पता लगता है कि कोई चीज गर्म है कि ठंडी है, छू के पता लग जाता है, ज्ञान हो जाता है। जीभ, जीभ से पता लगता है कि चीज मीठी है कि तीखी है कि कड़वी है। जीभ से हमें ज्ञान होता है, जीभ ज्ञान इंद्री है। नाक, नाक से हमें सूंघ के पता लगता है कि कैसी खुशबू है, खुशबू है या बदबू है, या चीज कोई सड़ चुकी है, या रोटी बासी हो गई है, या दाल में बदबू आ गई है, ये खाने लायक नहीं रही है। ये सब हमें नाक के द्वारा ज्ञान होता है। इसलिए इन 5 को ज्ञान इंद्रियां कहा जाता है, क्योंकि इस लोक में रहने के लिए, कर्म करने के लिए ये इंद्रियां बनाई गई हैं। इसी प्रकार हमारे 5 कर्म इंद्रियां जो हैं वो कौन सी हैं? हाथ, जिनके द्वारा हम सारे काम करते हैं। पैर, जिसके द्वारा हम सफर तय करते हैं। मुंह, जिसके द्वारा हम बोलते हैं, क्योंकि मुंह भी कर्म इंद्रियों में ही आता है। कुछ लोग केवल बोलने का ही खाते हैं, उनका काम ही केवल बोलना होता है, उनको पूरी सैलरी बोलने से ही मिल रही है।
जैसे न्यूज रिपोर्टर होते हैं जो ये जो न्यूज पढ़ते हैं, समाचार सुनाते हैं, ये केवल बोलने के ही पैसे लेते हैं अपनी कंपनियों से। तो 3 तो ये हो गई, हाथ, पैर, मुंह, और 2 कर्म इंद्रियां होती हैं, लिंग और गुदा, जिसके द्वारा हम शरीर की सफाई करते हैं और हम अगली जनरेशन को पैदा करते हैं। ये 5 ही कर्म इंद्रियां होती हैं, और जो मैंने ज्ञान इंद्रियां बताई हैं, इन 10 को मिला के एक शरीर बनाया जाता है। अब विचार करना है मेरे भाइयों, हम लोगों को इन 10 इंद्रियों के द्वारा ही रंग रूप मिल रहा है, शरीर मिल रहा है, हमारा ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई मिल रही है कर्मों के अनुसार। किसी को तो पैर में पोलियो हो गया है कर्मों के अनुसार, तो उसकी एक कर्म इंद्री खराब कर दी गई है। किसी की एक आंख नहीं है तो उसकी एक ज्ञान इंद्री खराब कर दी गई है। किसी के दोनों कान नहीं काम कर रहे हैं, बहरा है, तो उसकी ज्ञान इंद्री खराब हो गई है। इसी प्रकार हम लोगों को इस 3 लोक के मालिक जो काल निरंजन, जो मन स्वरूपी है, मन और माया के राज में हमें कर्मों का भोग भुगवाने के लिए हमारी इंद्रियों में खराबी पैदा करवा दी जाती है, हमारे शरीर को कष्ट दिए जाते हैं, बीमारियां पैदा करवाई जाती हैं, जिससे हम कभी अंधे हो जाते हैं, कभी बहरे हो जाते हैं, कभी गले की आवाज चली जाती है, कभी खाना सही से नहीं पचता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इन्हीं इंद्रियों के हम गुलाम हो गए हैं, इन्हीं इंद्रियों के बस में हो गए हैं। लेकिन मेरे भाई, ये तो जीव अवस्था है जो इंद्रियों के बस में है। परमात्मा तो इंद्रियों से परे है। परमात्मा किसी इंद्री का गुलाम नहीं है कि वो भी एक इंसान रूपी शरीर धारण करके बैठा है हमें दर्शन देने के लिए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, नहीं है। यही तो सबसे बड़ी बीमारी है कि जो भी शिष्य किसी भी गुरु को धारण करता है, ये मन ज्योत स्वरूपी उसी का दर्शन करवा देता है सिंहासन पे बैठा हुआ। यही दिक्कत है। ये बिल्कुल ऐसा मानो जैसे एक फोटो है बिना चेहरे की, एक आदमी की फोटो है बिना चेहरे की। जैसे मेले में आप देखते हैं किसी आदमी की, किसी की फोटो बनाई होती है, चेहरे की जगह पूरा छेद बना दिया जाता है वहां पे। अब वहां पे एक ही फोटो रहती है, तस्वीर रहती है हमेशा। पूरे मेले में 30 दिन एक ही फोटो रहती है, लेकिन जो भी आदमी आता है वहां पे, उस चेहरे में जो वहां पे गोल जगह बना रखी है चेहरे की, वहां पे आके अपना चेहरा फिट कर देता है। अब फोटोग्राफर जब फोटो खींचता है तो एक ही फोटो, एक ही शरीर, एक ही पोज, लेकिन हजारों लोग उसमें अपने अलग अलग चेहरे की फोटो खिंचवाकर अपने घर में लगवा लेते हैं। इसी प्रकार इस काल निरंजन ने क्या खेल खेल रखा है कि किसी भी गुरु का जो चेला होता है, शिष्य होता है, जिसको पता ही नहीं होता, ज्ञान नहीं होता कि शब्द को गुरु कहते हैं, देह को नहीं, ये उन चेलों को उनके गुरुओं की फोटो दिखा देता है, उन गुरुओं का चेहरा दिखा देता है अपने ज्योत स्वरूपी रूप में। और चेला बेचारा ना जानने के कारण उसको अपना सतगुरु, अपना परमात्मा मान के बैठ जाता है। जो रविदास जी को मानते हैं उनको रविदास जी का चेहरा दिखा देता है काल्पनिक। जो कबीर साहब को मानते हैं उनको कबीर साहब का चेहरा दिखा देता है सिंहासन पे बैठा। कोई किसी और को, नानक साहब को मानेंगे तो नानक साहब का चेहरा दिखाई देने लग जाएगा। कोई और किसी गुरु को, जो आज के टाइम में गुरु बैठे हैं जो जगह जगह पे, उनके शिष्यों को उनके गुरु का रूप दिखाई देने लग जाएगा। क्योंकि मेरे भाई, रूप इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उस गुरु के चेहरे के साथ आपके भाव जुड़ गए हैं। वो चेला किस गुरु के रूप के दर्शन करेगा जो अंधा है, जिसने कभी गुरु को देखा तक नहीं? उसके लिए तो दिन भी अंधेरे के समान है और रात भी अंधेरे के समान। वो कौन से रूप के दर्शन करेगा? मुझे इसका कोई जवाब दे दे। तो ये सब भरम जाल है मेरे भाइयों। इसको तो गुरुवाणी में बिल्कुल साफ मना कर दिया गया है कि शरीर तो गुरु है ही नहीं।
तो क्या कहती है वाणी? पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता। रूप न रेख न रंग किछु, त्रिगुण ते प्रभ भिन्न। तिसी बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न। इसमें बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वाणी बिल्कुल साफ बोल रही है कि पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, यानी जिसने पार ब्रह्म को समझ लिया, जान लिया। नानक सोजन सच समाता, वो 100% सत्य में समाएगा, क्योंकि उसने पार ब्रह्म को जाना है, शरीरों से परे, ब्रह्म से परे, मन माया से परे। जो परमपिता परमात्मा का सच्चा रूप है उसको जाना है, उस शब्द गुरु को पहचाना है, वो 101% मुक्त होगा ही होगा। तो कहते पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सोजन सच समाता, कि वो सच में ही समाएगा, वो किसी भरमजाल में नहीं उलझेगा, क्योंकि उसके गुरु ने उसके सारे भरम पहले ही तोड़ दिए हैं। तो आगे कहते हैं रूप न रेख न रंग किछ, त्रह गणते प्रभ भिन्न। यानी उस परमात्मा का कोई रूप रेख रंग नहीं है। जब रूप रेख रंग नहीं है तो कैसे वो रविदास जी हो गए, कैसे वो कबीर जी हो गए, कैसे वो धर्मदास जी हो गए, कैसे वो नानक साहब हो गए? वो परमात्मा का कोई रंग रूप है ही नहीं। और अगर कोई परमात्मा को रंग रूप में बांधता है तो उसके जैसा कोई अज्ञानी नहीं। तो कहते हैं तिस ही बुझाए नानका, जिस होवे सुप्रसन्न, कि ये ज्ञान केवल उसको ही बुझाया जाता है। बुझाया यानी कि बूझना, उसको समझाया जाता है, उसको बताया जाता है जिस पर परमपिता परमात्मा प्रसन्न होता है। जो युगों युगों से अपने परमात्मा को ढूंढता हुआ गुरुओं के पास चक्कर लगा रहा है, और उसको वही गुरु मिल रहे हैं जो खुद से जोड़ते हैं, जो अपनी देह को ही परमात्मा घोषित करते हैं और कहते हैं कि गुरु ही लेने आएगा। किस रूप में? देह रूप में। पहचान जाना मुझे। ये सब भरमजाल है मेरे भाई, भरमजाल है। तो आगे कहते हैं अविनाशी प्रभ मन मही राख, मानुख की तू प्रीति त्याग। तिसते परे नहीं कछु कोई, सर्व निरंतर एको सोई। अब बिल्कुल 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 क्लियर कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दी कहानी इस देह की, कि अविनाशी प्रभ मन मही राख। वो अविनाशी यानी अक्षर, उस अक्षर को, उस अविनाशी को जान जो तेरे पास है, जो तेरे अंग संग है, उस अक्षर को जान मेरे भाई। अविनाशी प्रभ मन मही राख, मानुख की तू प्रीति त्याग। जितने भी ये मनुष्य हैं, जितने भी ये गुरु बन के बैठे हैं, इन सब मनुष्यों की प्रीति त्याग दे। गुरु धारण जरूर कर, लेकिन शब्द को कर। देह गुरु तो केवल रास्ता बताने के लिए है, वो केवल रास्ते को समझाने के लिए है। असल में तो प्रभु विदेह गुरु है, शब्द गुरु है। तो कहते हैं तिसते परे नहीं किछ कोई, सर्व निरंतर एको सोई। कि उस शब्द गुरु से परे कुछ नहीं है, बस वही आदि और अंत है। बस उस शब्द गुरु के लड़ लग जा, तुझे किसी मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ेगी अंत समय में। वो अंत समय में शब्द गुरु ही तेरा सहाय होगा मेरे भाई। किसी मनुष्य के ऊपर प्रीत करके मत बैठ जाना, किसी आदमी के ऊपर विश्वास करके मत बैठ जाना कि कोई तुम्हें आके बचाएगा। कोई नहीं बचाएगा, बचाने वाला केवल शब्द गुरु है, शब्द गुरु है। तो कहते हैं सर्व निरंतर एको सोई। वो सब घटों में, सर्व घटों में निरंतर हो रहा है। वो शब्द निरंतर चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होता, वो कभी बंद नहीं होता। और जो लोग सोचते हैं कि श्वासे वो शब्द है, सोहंग वो शब्द है,
नहीं मेरे भाई नहीं, ये सोहंग तो एक दिन बंद हो जाएगा। ये इस घट में तब तक है जब तक घट में प्राण, उसके बाद ये श्वासें भी बंद हो जाती हैं, ये दिल की धड़कन भी बंद हो जाएगी, ये नाड़ियां भी बंद हो जाएंगी, लेकिन वो शब्द गुरु कभी बंद नहीं होता, वो एक रस चलता रहता है। उससे प्रीत लगानी है, उसको जानना है मेरे भाई, उसको जानना है। तो आगे कहते हैं, मन ही राजा रैयत कहिए, मन ही दीवान मन ही मिल रही है। यानी मन ही राजा है, मन ही गुलाम है, मन ही मंत्री है, मन ही दीवान है, और मन ही आपस में बैठ के बड़ी बड़ी सभाएं कर रहा है। ये सब मन के ही रूप हैं। इसी मन से बचाने के लिए बंदी छोड़ इस दुनिया में प्रकट होकर हमें मन का सारा खेल समझाते हैं। इस मन और तन से कैसे अपनी सूरत को अलग करना है ये कला सिखाते हैं, और कैसे उस शब्द गुरु में सदा सदा के लिए लीन हो जाना है ये भेद बताते हैं। वो कोई यहाँ पर बंधन में नहीं आते बाकियों की तरह कर्म भोगने, अरे वो बंदी छोड़ हैं, वो परमपिता परमात्मा है, शब्द गुरु हैं। वो हम लोगों के लिए देह धारण करके आते हैं, नहीं तो उन्हें देह धारण करने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसीलिए उन्होंने बोला, थे विदेह देह धर आए, काया कबीर कहाए। हम उस विदेह अवस्था में रहते हैं केवल तुम लोगों को मुक्ति प्रदान करने के लिए। जिस बंधन में तुम बंध गए हो उस बंधन को खोलने के लिए मैं देह धारण करके आता हूं धर्मदास, नहीं तो मुझे देह धारण करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो आगे कहते हैं, कहे कबीर ये मन ही है, मन का सकल पसार, मन चीने ते अमर है, गहनी अक्षर सार। कि हे धर्मदास, ये सारा मन का ही खेल है, ये सारा मन का ही पसारा है। जो इस मन को चीन के उससे अलग हो जाता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। जब उसको नी अक्षर सार शब्द मिल जाता है तब वो सदा सदा के लिए इस तन और मन से न्यारा हो जाता है, सदा सदा के लिए न्यारा हो जाता है। आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसेरा मेट बहावा। आत्म परमात्म मिल जाई, जैसे सरिता सिंध समाई। अब यहाँ पर आत्मा के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि आत्म राम चीन जब पावा, सकल पसारा मेट बहावा। कि जब आप उस आत्म राम को चीन लोगे तब ये सारा पसारा ये मिट जाएगा। आत्म परमात्म मिल जाई, जैसे सरिता सिंध समाई। जैसे समुद्र में कोई नदी गिरने के बाद वो समुद्र का ही रूप हो जाती है, ऐसे ही आत्मा भी परमात्मा का रूप हो जाती है। जब 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन माया को जब ये छोड़ देती है तब ये स्वयं ही आत्म स्वरूप परमात्म स्वरूप हो जाती है। फिर दोनों में भेद नहीं रहता, वो दोनों ही सोहम सत्य कबीर अवस्था में पहुंच जाते हैं, जिसको पीव अवस्था बोला गया है। जीव सीधा ही पीव अवस्था को प्राप्त हो जाता है, ना कि ब्रह्म अवस्था को प्राप्त करवाया जाता है। जितने भी गुरु इस जीव को ब्रह्म अवस्था में लेके जा रहे हैं ये सब जन्म मरण में ही रह जाएंगे, क्योंकि विहंगम योग क्या कहता है कबीर साहब का कि जीव से सीधे पीव अवस्था में पहुंचना है, शिव अवस्था को स्किप कर देना है, उसको प्राप्त नहीं करना है, सीधे जीव से पीव अवस्था में जाना है। सीधे विहंगम योग के द्वारा सीधे सूरत तन और मन से हटा के सीधी सीधी आत्मदेव में लगा लेनी है। और जैसे ही वो सूरत आत्मदेव में समाएगी तो वो आत्म परमात्म एक रूप हो जाएंगे
अब वो गलती सुधर जाएगी जिसके कारण बार बार सृष्टि बन रही है, बार बार जन्म मरण हो रहा है। उस भूल को सुधार दिया जाएगा और ये केवल सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है। कोई अधूरा गुरु इस अवस्था तक पहुंचा ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे भाई, ऐसा गुरु ढूंढो जो विहंगम योग करवाए, ना कि नाक पे ध्यान लगाना, त्रिकुटी में ध्यान लगाना, श्वासों में ध्यान लगाना, ये विहंगम योग है। ये विहंगम योग नहीं है मेरे भाई, नहीं है। अगर कोई अंधा है तो वो नाक पे कैसे ध्यान लगाएगा, वो मन को कैसे बाहर टिकाएगा? जब आप कहते हो कि बाहर नहीं टिका तो अंदर भी नहीं टिकेगा, तो अंधा कहां पे मन टिकाए? उसको तो नाक दिखाई भी नहीं दे रही भाई। आप तो आंखों वाले हो, आपको तो आपकी नाक दिखाई दे रही है। दोनों आंखों से नाक पे आपने निशाना लगा लिया, मन को रोक रहे हो। अरे जो अंधा है वो कहां रोकेगा? कोई विचार नहीं कर रहा। इसीलिए बोला जाता है भाई कि गुरु धारण करने से पहले 1000 बार सोचो, 1000 बार सोचो, तब जाके गुरु धारण करो। अन्यथा घर में ही ठीक हो भाई, आराम से बैठो। कोई जरूरत नहीं है इधर उधर ठोकरे खाने की आश्रमों पे। अगर जाना है तो पहले अच्छी तरह ज्ञान को समझो, तब उस आश्रम की तरफ कदम बढ़ाओ। नहीं तो बिल्कुल मत जाओ, घर पे ही बैठो, वहीं ठीक है भाई। तो आगे क्या कहती है वाणी? जब लग यह चीने नहीं आत्म, तब लग नहीं मिली है परमात्म। शब्द बिना आत्म द्रगहीना, सतगुरु संग यही कही दीना। यानी बिल्कुल क्लियर बोल दिया साहिब ने कि जब लग यह चीने नहीं आत्म, जब तक आप आत्म देव को नहीं चीनोगे तब तक ना मिली है परमात्म, तब तक परमात्मा आपको नहीं मिल सकता। क्योंकि पहले आपको आत्म देव को चीनना ही पड़ेगा। अगर आप आत्म देव के सिवा कोई और चीज से प्रीति करते हो, कोई मंत्रों से, कोई शब्दों से, कोई अनहद धुनों से, श्वासों के जाप से कुछ भी करते हो, तो समझ जाना कि आप बंधन में ही रहोगे। और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको उस बंधन से छुड़ा पाएगा, क्योंकि आपकी सुरती ने ही इनको पकड़ा हुआ है। ये आपको नहीं पकड़ सकते। आपकी सूरत ने ही मंत्रों को पकड़ रखा है, मंत्र आपको नहीं पकड़ सकते। आपकी सूरत ने ही 5 तत्वों को पकड़ा हुआ है, ये 5 तत्व आपकी सूरत को नहीं पकड़ सकते। इन 3 देव, इन मन माया, इन सबको आपने पकड़ा है। ये आपकी सूरत को नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, शब्द नेत्र जब ही लख पावा, सतगुरु मिल निज घर ही सिधावा। ऐसी मति जाहि घट होई, हंस ही रमर कहिए सोई। यानी जैसे ही गुरु के द्वारा उस सूरत को शब्द नेत्र दे दिया जाता है, यानी उसको एक निशाना दे दिया जाता है साधना का, तब सुरती निर्भय होके उस शब्द की साधना में लीन हो जाती है। तो वही सुरत जब निरत हो जाती है, यानी एक स्थान पे निरत हो जाती है, ठहर जाती है। और किस स्थान पे? शब्द पे। जब वो शब्द पे निरत हो जाती है, तब उसको जो आत्म अनुभव होता है वो बयान नहीं किया जा सकता, वो अवर्णनीय है, उसको कोई बयान नहीं कर सकता। तो कहते हैं, ऐसी मति जाही घट होई, हंस हिरम्मर कहिए सोई। जिसके पास ऐसा दिव्य ज्ञान हो जाता है, ऐसी मति हो जाती है, वो ही परम हंस बन जाता है। वो कोई आम जीव नहीं रह जाता।
वो पीव अवस्था को प्राप्त किया हुआ संत महात्मा हो जाता है। अब कुछ ऐसा बाकी नहीं रह जाता जिसकी वो आस लगा के बैठे कि मुझे कुछ मिलेगा। उसको प्राप्त हो चुका है। जो यहां मिलेगा मेरे भाई वही वहां मिलेगा। अगर यहां नहीं मिला तो वहां भी कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए बोला साहिब ने, अब हूं मिला तो तब हूं मिलेगा, नहीं तो जमपुर वासी। यानी अभी परमात्मा मिलेगा जीते जी, तब ही समझना कि मरने के बाद भी मिला है। अगर जीते जी नहीं मिला तो मरने के बाद भी नहीं मिलेगा। इसको अच्छी तरह गांठ बांध लो मेरे भाइयों। ये कोई मंत्रों की साधना का विषय नहीं है कि यहां पे मंत्रों की कमाई करी और उसको बांटते चले गए आगे तक। यहां पे आत्म अनुभव, परमात्म अनुभव का विषय है। इसको अच्छी तरह समझ लो। इसीलिए साहिब ने एक जगह और क्लियर किया, बिल्कुल स्पष्ट किया है। अगर विवेकी होगे तो एक पल में समझ जाओगे। अगर विवेकी नहीं होगे मेरे भाई तो 10 साल समझते रहोगे, नहीं समझ में आएगा। तो क्या कहते हैं साहिब, तब साहिब कहिबे अनुसारा, कहो विचार तासु व्यवहारा। 5 तत्व का पुत्र बनावा, तामह परगट आप समावा। कि हे धर्मदास, अब मैं तुम्हें इस सूरत के व्यवहार के बारे में बताता हूं कि कैसे ये तन और मन में उलझ गई, कैसे ये 5 तत्वों में उलझ गई। इसको ध्यान से समझना। तो कहते हैं 5 तत्व का पुत्र बनावा, तामह परगट आप समावा। त्रिगुण आत्मा रूप बनाई, दुख सुख ताही सबे भुगताई। कि सबसे पहले इस सूरत के द्वारा ही मन और माया का विस्तार हुआ। उसी के द्वारा 5 तत्व बनाए गए, 3 गुण 25 प्रकृतियां हुई। और उसी का 5 तत्व का पुतला बना के जिसको प्रकट किया उसमें आप ही समा गया। ये सूरत के द्वारा जो कुछ प्रकट हुआ उसमें वो सूरत आप ही समा गई। त्रिगुण आत्मा रूप बनाई, दुख सुख ताही सबे भुगताई। यानी ये आत्मदेव अपने स्वरूप को भूल जाने के कारण सारा ध्यान इस त्रिगुण जो माया है, जो शरीर है, जो मन है, उस पे लगा बैठा। और इसी कारण वो जीव कहलाता हुआ दुख और सुख को अनुभव करता रहा। त्रिगुणी आत्म रूप बनाई, दुख सुख ताही सबे भुगताई। इस त्रिगुणी माया के द्वारा ही जो शरीर धारण करवाया गया उसकी सूरत को, उसी सूरत के द्वारा ये जीव कहलाया और सुख और दुख को भोग रहा है। इन महामन राजा कर दीना, ताते जीव बुद्धि गहलीना। और इसमें मन को राजा बना के रख दिया। इस शरीर में मन को राजा बना दिया और उस मन ने इस जीव की बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इस सूरत को भटकाने का काम शुरू कर दिया और वो खुद इसको प्रकट करके इसी की गुलाम बन बैठी। अब इसी को आजाद करवाना है, बस इतना सा काम है। तो आगे कहते हैं, आपन रूप आप नहीं चीना, ताते आवागमन कर लीना। ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। अब इतना विवेक लगाने की जरूरत है। यहाँ पे जितना भी है उतना लगा दो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी अगर मालिक ने चाहा तो। अब यहाँ पे साफ क्लियर कर दिया कि आपन रूप आप नहीं चीन्हा, यानी कि वो अपने आप को ये तन समझता रहा, मन समझता रहा, जीव समझता रहा, लेकिन अपना आत्म स्वरूप नहीं चीन पाया कि असल में मैं हूं क्या। बस यही बंधन है। आपने रूप आप नहीं चीना, ताते आवागमन कर लीना। उस अपने रूप को ना चीनने के कारण इस आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है। क्योंकि जैसे ही मृत्यु होने वाली होती है शरीर की, ये अपने आप को चीन नहीं पाता और ये सोचता है कि मैं मर रहा हूं। और ये सारी ताकत
इस शरीर को बचाने में लगा देता है। इसी कारण वो शरीर खत्म होने के बाद दोबारा पैदा हो जाता है। अगर ये अपने रूप को पहचान जाए तो इस शरीर को ऐसे त्याग देगा जैसे हम कपड़े उतारते हैं। ये शरीर में आसक्ति नहीं लगाएगा, ये केवल अपने रूप में स्थिर हो जाएगा। अगर इसको इसके गुरु ने इसका रूप लखाया है तो उसको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सारा ध्यान अपने रूप में लगा लेगा और इस शरीर को जाने देगा। तो आगे कहते हैं, ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। बहुत गहरा विचार है इस पे मेरे भाइयों, बहुत गहरा विचार है। पूरा जोर लगा दो समझने में। ना कोई आया ना कोई गया, क्या भाव है इसका? जैसे मानो कि आप एक शीशे के सामने खड़े हो, आप शीशे में अपनी छाया, अपना प्रतिबिंब देख रहे हो शरीर का। अब कोई कहे कि आप शीशे के अंदर हो, और या कोई कहे कि आप शीशे के अंदर से बाहर चले गए हो, मुक्त हो गए हो, तो ये दोनों ही बातें गलत हैं। ना आप कभी शीशे के अंदर गए थे, ना ही आप कभी शीशे के बाहर आओगे, क्योंकि आप पहले से ही शीशे के बाहर हो। इसीलिए बोला, ना कोई आया ना कोई गया, मन के मते जन्मते भया। ये केवल एक भ्रम था कि आप शीशे के अंदर हो, और इसी भ्रम के कारण आप बार बार जन्म रहे हो, मर रहे हो। शीशा टूटता है, आपकी जो परछाई है उसके भी टुकड़े हो जाते हैं, और आप सोचते हो कि मैं तो खत्म हो गया, मेरा शरीर खत्म हो गया, अब मुझे और शरीर चाहिए, क्योंकि आप अपने मूल को नहीं जान रहे हो, आप अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हो, आप शीशे को ही सत्य मान के बैठे हो मेरे भाई। तो ये शीशा और कोई नहीं, ये आपका शरीर ही है। आप शरीर से बाहर हो, लेकिन आपका ध्यान शरीर के अंदर है। इसीलिए आपको लग रहा है कि मैं शरीर हूं, लेकिन असल में आप शरीर में कभी आए ही नहीं। शरीर में तो केवल आपका ध्यान है। इसी ध्यान को शरीर से हटा के आपके मूल स्वरूप में, आपके निज स्वरूप में लगा देना है। और जब आप उस निज स्वरूप को प्राप्त करोगे, तब आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। जो तू सो हम, सो हम सो तू, एक ही रूप हो जाएंगे भाई, एक ही रूप हो जाएंगे। वहां द्वैत नाम की चीज नहीं है। वहां पर ना तो कोई कबीर साहब बैठे हैं, ना नानक साहब बैठे हैं, ना ही रविदास जी बैठे हैं, ना ही धर्मदास जी बैठे हैं। वहां पर रूप रंग है ही नहीं, केवल और केवल वो अखंड नाद है, अखंड धुन है, अखंड शब्द है, जिसमें सब सुरत रम जाएंगी, वो एक ही हो जाएंगी। इसीलिए बोला, जैसे जल में जल मिल जाई, तैसे प्रभु में रहे समाई। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वहां पर कोई शरीर नाम की चीज ही नहीं मिलेगी। इसीलिए बोला, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वो एक अखंड नाद, वो एक अविनाशी अक्षर, वो सब घटों में रम रहा है, वही रमता राम है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो आगे कहते हैं, मन ही ज्ञानी मूर्ख कहिए, मन ही ब्रह्म रूप यह लहिए। मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा। मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लावे। अब हर चीज के लिए मन को ही घोषित किया गया कि मन ही ज्ञानी, मन ही मूर्ख, मन ही ब्रह्म रूप है। ये ब्रह्म रूप भी मन है। इस मन से पार जाना ही पार ब्रह्म को जानना होता है मेरे भाई, उसको जानना होता है। इसीलिए बोला, मन का है ये सकल पसारा, मन ही पाप पुण्य विस्तारा।
ये जितना भी पाप और पुण्य हो रहा है इस दुनिया में, ये दोनों ही मन के द्वारा हो रहे हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम कौन सा पाप करते हैं, हम तो केवल पुण्य करते हैं, हमें तो मुक्ति मिल जाएगी, परम गति मिल जाएगी। नहीं मेरे भाई, नहीं मिलेगी। पुण्य का बदला पुण्य और पाप का बदला पाप, ये दोनों ही बंधन है। अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। एक सोने का बंधन है, सोने की जंजीरें मिल जाएंगी गले में पहनने को 20-20 तोले की, और एक लोहे की जंजीरें हैं जो जेल में जाके पहननी पड़ेंगी। ये दोनों ही बंधन है मेरे भाई, दोनों ही बंधन है। तो आगे कहते हैं, मन ही मोह काम उपजावे, मन ही आशा तृष्णा लावे। अब यहां पर उन गुरुओं के लिए भी इशारा किया गया है जो गुरु बन के तो बैठ गए, लेकिन काम क्रोध मोह उतर नहीं रहा है। बीवी बच्चों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है, अपने बच्चों के मोह में उलझे हुए हैं, अपनी गद्दियां तक अपने बच्चों को देके जा रहे हैं। एक तरफ गुरु बन के भी बैठे हैं, दूसरी तरफ भोग भी रहे हैं। इसीलिए साहिब ने बोला कि ग्रस्त गुरु कभी नहीं करना, कभी नहीं। अरे जाका गुरु है गिरही, चेला गिरही होए, कीच कीच को धोवते, दाग न छूटे कोए। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। कुछ लोग आपको भ्रमित करने के लिए क्या बोलेंगे कि देखो धर्मदास जी भी शादीशुदा थे, उनको भी गुरु पद दिया गया, तो हम क्यों नहीं शादियां कर सकते। अरे मेरे भाई, धर्मदास की उम्र 75-80 साल थी, इसलिए उसको गुरु पद दिया गया था, इसलिए उसको पंथ चलाने के लिए बोला गया था, क्योंकि वो भोग विलास से दूर हो चुका था। आपको गुरु बनने का शौक है, आप भी 75-80 साल तक इंतजार करो। जब आपको लगे कि अब आप भोग विलास नहीं कर सकते तो गुरु बन जाना। लेकिन धर्मदास जी के नाम पे ये ग्रस्त गुरुआई करना बंद करो। साहिब ने साफ बोला, गिरही होके कथे ज्ञान, अमली होके धरे ध्यान, साधु होके कूटे भग, कहे कबीर ये तीनों ठग। ये तीनों ठग, इनसे बच के रहना है मेरे भाइयों, बच के रहना है। तो आज का ये सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और बंदी छोड़ से प्रार्थना करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों को एक एक चीज क्लियर होती चली जाए, ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके दिमाग में 1% भी घर कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा मेरे भाइयों, केवल यही अरदास करूंगा। तो इसी के साथ मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा गरीबदास जी, बाबा रविदास जी महाराज, बाबा पलटू जी, भीखा जी, मेरे सभी संत। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।